नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाषिस और आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के हमारे क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अल्फा एंड न्यूमेरिकल सीरीज। ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो है रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है। जैसे कि मान लो रेलवे हो गया या फिर हमारा एसएससी, यूपीएससी और बैंकिंग रिलेटेड उस सभी एग्जाम्स में ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है अल्फा एंड न्यूमेरिकल सीरीज। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन अवर क्लासेस। अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज। एंड नंबर सीरीज। ये जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। हम जो है पूरे कंप्लीटली अल्फाबेट्स को लेकर ये सॉल्व करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको इसमें जो है हमारे पहला पार्ट में जो है अल्फाबेटिकल सीरीज है। सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल सीरीज। थर्ड पार्ट जो है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जो कि अल्फाबेट और नंबर्स को लेकर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। और हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है मिसलेनियस और उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड सीरीज। ये मिक्स्ड सीरीज क्या है? ये मिसलेनियस और ये जो मिक्स्ड सीरीज क्या है? मिसलेनियस और जो मिक्स्ड सीरीज जो हैशटैग $, एसेट्रा, इसको जो है हम बोलते हैं मिसलेनियस और मिक्स सीरीज। पहले में हम अल्फाबेटिकल सीरीज डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्लीटली A to Z से हम डिस्कस करेंगे। दूसरा रहेगा हमारा न्यूमेरिकल सीरीज, एक सिंगल डिजिट हो गया, डबल डिजिट हो गया, ट्रिपल डिजिट, उसको लेकर नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं उसको लेकर हम ये सॉल्व करेंगे। हमारा जो थर्ड में रहेगा अल्फा और न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों को मिलाकर कैसे सॉल्व करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर में। और फोर्थ नंबर में जो रहेगा वो है हमारा मिसलेनियस और द मिक्स सीरीज। मिसलेनियस और मिक्स सीरीज में ये जो जितने भी हमारे जो सिंबल्स हैं, जैसे कि हैशटैग हो गया, @ हो गया, डॉलर हो गया, उसको लेकर कैसे सॉल्व करते हैं ये हम जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है वो कंप्लीटली हम डिटेल में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन टू अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज। तो हम अपने पहले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अल्फाबेटिकल सीरीज। आपने जैसे देख रहे होगे बोर्ड पर लिख दिया है मैंने फ्रॉम A to Z और उसको नंबर वाइज लिखा है फ्रॉम 1 to 26 पहले, और उसके बाद उसको रिवर्स में लिखा गया है फ्रॉम Z को 1 डिनोट करके फिर से रिवर्स में लिखकर A को 26 में लिखा गया है। तो पहले हम जानेंगे अबाउट व्हाट इज लेफ्ट एंड राइट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं इसमें जानना पड़ेगा। फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे हम लेफ्ट और राइट को डिनोट करते हैं, क्योंकि ये जो लेफ्ट एंड राइट का है बहुत ही लफड़ा वाला मामला है इन दोनों में, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप बोला जाएगा आपको 6th से लेफ्ट, 4th से राइट, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है। तो पहले हम है जानेंगे कि किधर से लेफ्ट और किधर से राइट बोला जाता है। फ्रॉम A to Z, it is denoted as left to right. It is denoted from A to Z. It is denoted as left to right. ये याद रखना, दिमाग में प्रिंट कर देना। From A to Z is called as left to right, and from Z to A it is denoted as right to left. तो ये जो बोल रहा हूं मैं वो आप दिमाग में नोट कर लो। From Z to A उसको
राइट से लेफ्ट बोला जाता है। तो इसको जो सॉल्व करने के लिए इधर दो रूल बनाए गए हैं। रूल नंबर 1, पहला रूल जो है वो है EJOTY मेथड। EJOTY मेथड क्या है? ये EJOTY, इसको जो है 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और ये जो है फिफ्थ टेबल के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। पहला फर्स्ट 5 को E, सेकेंड 5 J, थर्ड 5 O, फोर्थ 5 T एंड लास्ट फिफ्थ पार्ट इज Y। EJ फ्रॉम, और रूल नंबर 1 ये कहता है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने के लिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, left to right, to solve left to right we use the method called EJOTY। ये आपको याद रखना है। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हमें एक एक A to Z लिख दें, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद जाकर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। इतना टाइम नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको ये शॉर्टकट जो है आपको दिमाग में रखना है। E का वैल्यू आता है 5, J का आता है 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। ये जो है आपको दिमाग में फिट करना है दोस्तों। ये जो रूल नंबर 1 है, टू सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट के लिए हमें EJOTY मेथड को जो है वो हमें याद रखना है। तो इसका भी एक रूल नंबर 2, हमारा सेकेंड रूल ऑफ मेथड है सॉल्विंग के लिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, Z से लेकर A तक को हम बोलते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मेथड। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों। देखिए, ये जो है इन दोनों का सम कितना होता है? 26 प्लस 1 27। रैंडमली चूज कर लो में चूज कर ले इधर B। 25 प्लस 2 27। देन Q को सॉल्व किया, 25 प्लस 17 प्लस 10 27। आप जो कौन सा भी नंबर को सॉल्व करेंगे उनका लेफ्ट डिजिट नंबर और राइट डिजिट नंबर को सॉल्व करेंगे तो आपको 27 ही आएगा। तो 27 जो है वो एक एडिशन ऑफ द नंबर है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लो फ्रॉम राइट यू हैव टू फाइंड द 10th डिजिट नंबर, वैसे कुछ सॉल्व करेगा तो 27 माइनस द गिवन डिजिट इज इक्वल टू द नंबर यू विल गेट, विद the number which you get you have to put in the EJOTY method and you will find the answer. So you will get the answer for it. आपको आंसर मिल जाएगा। 27 को जो है आपको राइट साइड के जो भी नंबर दिया गया होगा उसके साथ आपको माइनस करना पड़ेगा। मान लो 10 दे गया, फ्रॉम राइट यू हैव टू फाइंड द 10 लेटर, तो 27 माइनस 10 इक्वल टू 17। EJOTY मेथड डाल दो। O के बाद क्या आता है? PQ। Q जो है 17 नंबर में आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? Q इज अवर आंसर। सो इस तरीके से हम रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे दोस्तों। एंड ये जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे हम। EJOTY मेथड, रूल नंबर 1 आपको याद रखना है ये दोनों रूल। रूल नंबर 1 इज EJOTY मेथड, इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट से राइट तक जब सॉल्व कर रहे हैं तब जो मेथड है EJOTY मेथड आएगा। और जब हम राइट से लेफ्ट सॉल्व करें तभी 27 को जो है गिवन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो EJOTY में डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आपको जो है ये EJOTY जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ लेटर राइट ऑफ द सिक्स्थ लेटर, फोर्थ लेटर राइट ऑफ द sixth
लेटर। इसका दूसरा पार्ट जो है फोर्थ लेटर राइट टू द सिक्स्थ लेटर। हमको जो देखना है ये कि फोर्थ लेटर राइट ऑफ द सिक्स्थ लेटर और फोर्थ लेटर राइट टू द सिक्स्थ लेटर। आप ध्यान से क्वेश्चन देखना दोस्तों, इधर जो एक डिफरेंस है ये ऑफ और टू, ये ऑफ और टू में हर वक्त क्वेश्चन गलत, आंसर आपका गलत भी हो सकता है, तो आप ध्यान में देखकर ये जो है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये फोर्थ लेटर राइट ऑफ द सिक्स्थ लेटर क्या है और फोर्थ लेटर राइट टू द सिक्स्थ लेटर क्या है। तो हम पहले देखेंगे हमारा जो है फोर्थ लेटर कौन सा है, तो सिक्स्थ लेटर कौन सा है हम ये देखेंगे। तो हमारा EJOTY मेथड से 5 जो है फाइव जो है वो है ई का जो है दूसरा है सिक्स, जो है सिक्स्थ लेटर जो है वो है एफ। तो एफ जो लेटर है इसका फोर्थ लेटर, इसका ऑफ क्या है, ऑफ जो है वो राइट साइड को ऑफ, मतलब एफ के बाद जो आएगा, एफ के बाद का फोर्थ लेटर, तो एफ के बाद जो आता है उधर से जो काउंटिंग चालू होगा ऑफ लगेगा, तो आपको एफ के बाद वाले नंबर से जो है वो काउंट करना पड़ेगा। एफ के बाद वाले लेटर से जो है GHIJ, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जे। ऑफ लगेगा तो एफ के बाद वाले लेटर से काउंटिंग चालू होगा, तो एफ के बाद वाला लेटर जो है वो आता है जे, तो जे रहेगा आपका आंसर। तो राइट, तो हमारा सेकेंड पार्ट में जो है सिक्स्थ लेटर फोर्थ लेटर राइट टू द सिक्स्थ लेटर, टू क्या रहेगा, टू फोर्थ फिफ्थ जो एफ को लेकर काउंट करेगा, एफ को लेकर काउंट करेगा तो कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 आई रहेगा हमारा आंसर। तो ऑफ और टू का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ऑफ आने से आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा, ऑफ जो है वो एफ एक लेटर छोड़कर आपको काउंट करना पड़ेगा, और टू लगेगा तो उस लेटर को लेकर आपको काउंट करना पड़ेगा। टू और ऑफ में इतना ही डिफरेंस है, टू लगेगा तो वो लेटर को इंक्लूड करेंगे, अगर टू ना लगा तो वो लेटर को एक्सक्लूड कर देंगे, ऑफ लगा तो एक्सक्लूड करना है, टू लगा तो इंक्लूड करना है, इतना जो है आपको दिमाग में रखना है। तो इसके साथ हम सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लेटर find the 10th letter right from the right, find the 10th letter from the right। फाइंड द 10th लेटर फ्रॉम द राइट, इसमें आपको कौन सा रूल अप्लाई करना होगा आपको खुद ही पता चल गया होगा। इसमें जो है हम रूल नंबर 2 को अप्लाई कर लेंगे। इधर क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द 10th लेटर, ये 10th लेटर का पोजीशन मांग रहे हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, 27 को जो है हम 10 से डिवाइड कर लेंगे, वो उसका आता है 17। तो EJOTY मेथड से 17 कौन सा नंबर है आपको फाइंड करने में इजी हो गया होगा, तो वो जो है वो 15 में आता है, तो 17 हमारा क्यू रहा, तो आंसर होगा आपका क्यू विल बी योर आंसर। देख लिए होंगे आपको कैसे करना, सॉल्व करना होगा, आपको पता चल गया होगा। तो इधर जो मेंशन किया था 10th लेटर फाइंड करने के लिए बोला था फ्रॉम द राइट साइड से जो है 10th लेटर फाइंड करना होगा, तो इसलिए इसमें हमने रूल नंबर 2 को अप्लाई किया। रूल नंबर 2 के हिसाब से 27 को 10 से डिवाइड माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो है 17। तो 17 जो है हम EJOTY मेथड, आपको तो एग्जाम हॉल में तो टाइम नहीं होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, रूल नंबर 1 को जो है अपने माइंड में फिक्स करके रख देना है, EJOTY मेथड। तो इस EJOTY मेथड को लेकर जो है हम आगे जितने भी क्वेश्चन आएगी, EJOTY मेथड इज द मस्ट मेथड, ये आपको दिमाग में प्रिंट करके रखना ही, तो ही रखना ही है। तो इसको लेकर EJOTY मेथड से हमने पता लगा दिया कि 17 का पोजीशन जो है वो है, उसका लेटर जो है वो क्यू।
तो इसी हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया इसको, इस आंसर को। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। 16th लेटर को फ्रॉम, थर्ड क्वेश्चन जो है 16th Find the 16th letter from the left of the alphabet. ये from the 16th letter from the left, EGOTY मेथड। सिंपली 16th लेटर क्या है, O के बाद आता है P, तो P हमारा आंसर है। सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको दिमाग लगाना है तो जब राइट के बारे में पूछेगा तभी उधर आपका दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिंपल आंसर है P। तो इसी तरीके से हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक रहेगा, तो उसमें जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उधर ज्वाइन होते ही आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है उधर मिलेंगे, उधर डिस्कशन करेंगे। आपको जितना भी कोई डाउट्स है वो उधर भी डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो डिस्कशन रहेगा वो मेन डिस्कशन वगैरह हमारा टेलीग्राम पे ही रहेगा, तो ज्वाइन करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो फाइंड द 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। फाइंड दी 22nd लेटर। तो इधर जो है 22nd लेटर को मेंशन कर दिया गया है। तो इसका जो है 22nd लेटर क्या है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो EGOTY मेथड, तो टी का पोजीशन के बाद टी का पोजीशन है हमारा 20 के बाद क्या आता है ना, यू, वी का जो है 22 है, तो हमारा आंसर रहेगा वी। सिंपल आंसर दोस्तों, इजी एंड सिंपल है। तो इसी तरह के से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 15th फ्रॉम राइट ऑफ द अल्फाबेट। तो 15th लेटर पूछ रहे हैं राइट के तरफ से। तो इसमें क्या होगा आप खुद ही बता सकते हो, आप मेरे से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो है 27 माइनस 15, तो आंसर आपका जो है वो है 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12। तो 12 जो है वो EGOTY मेथड से देखेंगे कि 12 कौन सा पोजीशन में आता है। तो J का पोजीशन 10 है, तो 1 12 L, तो आंसर इसका रहेगा L। सिंपल दोस्तों, ऐसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके से फाइंड दी पूछेगा आपको, मान लो 10 हो गया 20th लेटर, थोड़ा बड़ा करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 27 माइनस 20 कितना है 7, तो 7 का पोजीशन क्या है जी इज आवर आंसर। सिंपल, इजी एंड सिंपल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट फॉर्मूला गेट द आंसर। 27 माइनस 10 कितना समय में 20 इक्वल टू 7, 7 का पोजीशन EGOTY मेथड, जी इज द पोजीशन, आंसर इज योर जी। तो विद दिस मेथड वी विल गोइंग टू सॉल्व एन 100 of question and 100 of questions we are going to solve with the help of this with the help of this rule 1 and rule 2. You have to be thorough in these two rules so that when it will be difficult questions can come, you can solve it easily. तो आपको जितने भी difficult questions आएंगे वो आप आराम से solve कर सकते हैं। तो चलते बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम और एक रूल जान देंगे कि वो रूल क्या है। तो हमारा जो और एक रूल है ये आपको भी याद रखना है। जब लेफ्ट और लेफ्ट जो पूछेगा, अगर क्वेश्चन में लेफ्ट के बारे में पूछता है तो आप उधर माइनस करेंगे। बोल देता हूं, आप याद रखना, राइट टू राइट माइनस
लेफ्ट टू राइट प्लस एंड राइट टू लेफ्ट प्लस। ये सबको आपको याद रखना है। ये चार मेथड को आपको जैसे भी हो आपको ये चार मेथड जो है याद रखना है। लेफ्ट से लेफ्ट जो है माइनस रहेगा, राइट टू राइट जो है माइनस रहेगा, लेफ्ट से राइट जो है वो प्लस रहेगा, और राइट से लेफ्ट जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसको लेकर चलिए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन, तो आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ लेटर, find the fifth letter to the left of 12th letter to the left of the 12th letter from the left to the alphabet, from the left to the alphabet। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, तो क्वेश्चन को ध्यान से देख दीजिए। फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो क्वेश्चन में कितने बार लेफ्ट यूज हो गया है, 2 एंड 2। तो आपको क्लियरली आइडिया मिल गया होगा। तो रूल नंबर 1 जो है लेफ्ट टू लेफ्ट जो है वो माइनस रहेगा, तो एल से लेफ्ट जो है वो है माइनस, ये हमारा रूल है। तो इधर सिंपली क्या कर देना है आपको, 12 - 5 = 7। तो आपका आंसर जो है 7 आ गया। तो इधर जैसे कि देखिए अभी आया, ध्यान से देखना, इधर क्या पूछा है, लेफ्ट टू लेफ्ट पूछा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, लेफ्ट टू लेफ्ट जब होगा तो आपका रूल नंबर 1 EJOTY मेथड। तो EJOTY मेथड से हमारा जो है 7 नंबर वो है G। तो आपका जो आंसर रहेगा G। सिंपल, ओवर, कंप्लीट, कुछ नहीं है दोस्तों। लेफ्ट से लेफ्ट माइनस है, तो आपको डायरेक्ट 12th और 5th पोजीशन, तो क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। तो हमको जो है 12th लेटर के लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, 12th को 5 से माइनस कर लिया, 7 आ गया। 7 जो है आंसर है हमारा जी। तो आप एग्जाम हॉल में तो ऐसे नहीं करेंगे, हाँ 12th लेटर क्या है एल से जो 5th लेटर आएगा जी। इतना टाइम करने के लिए टाइम नहीं है दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करना है। ये इजी रूल्स है, इस रूल्स को फॉलो करके ही हमें जल्दी से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो ऐसे ही और एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसी तरह से और एक क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। फाइंड द फिफ्थ लेटर, सेम पूछ रहे फिफ्थ लेटर। तो फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द राइट, टू फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द राइट। इधर जो है वो राइट के बारे में बोल रहे हैं। टू द राइट ऑफ द लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर। इधर जो है वो 10th लेटर के बारे में पूछ रहे हैं। 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू द अल्फाबेट, फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपको इधर को कितने राइट और कितने लेफ्ट दिख रहे होंगे, आपको एक राइट दिख रहा होगा, एक लेफ्ट दिख रहा होगा। तो आपको एक राइट और एक लेफ्ट दिख रहा होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है फाइंड द फिफ्थ लेटर। आपको फिफ्थ लेटर पूछ रहे हैं, राइट टू द 10th लेटर, राइट द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। सो राइट साइड से लेफ्ट की ओर। तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, राइट एंड लेफ्ट दिया गया, आपको कुछ नहीं करना। राइट और लेफ्ट का क्या है, प्लस। तो आपको सिंपली क्या करना है, 10 + 5 = 15। 15 आपका आंसर है। तो 15 EJOTY मेथड, डायरेक्ट टी वाला। तो आपका आंसर है टी। टी इज योर फाइनल आंसर थ्रू EJOTY। तो ऐसे ही तरह से इस मेथड को लेकर हम न्यूमरस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अबाउट और भी इससे मुश्किल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से और एक अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड the fifth letter to the right. Find the fifth letter to the right. Find the fifth letter to the right of the 12th letter of the 12th letter from the right. From the right of the alphabet. तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इधर क्या पूछा गया, फाइंड द फिफ्थ लेटर, जो है फिफ्थ लेटर को फाइंड करना है फ्रॉम द राइट ऑफ द 12th लेटर, 12th लेटर के राइट साइड से, फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। राइट साइड से जो है, हम राइट साइड से 12th लेटर लेकर राइट साइड की और हम फिफ्थ लेटर को ढूंढने के लिए ये बोल रहे हैं। तो इधर जो है कंप्लीटली मेंशन कर दिया है आर आर, तो हमारा रहेगा नेगेटिव। तो आर आर का जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। तो हमारा सॉल्विंग होगा 12 माइनस 5 इक्वल टू कितना है 7, बस 7। ट्विस्ट है दोस्तों, राइट मेंशन किया गया। मैंने आपको पहले ही बोला था, राइट से लेफ्ट जब भी हम जाते हैं, राइट से लेफ्ट जब भी जाते हैं, हम रूल नंबर 2 को याद करते हुए 27 माइनस 7 20, 27 माइनस 7 20 ऐसा, ये है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसा 27 माइनस 7 इक्वल टू 20। जब राइट जब ये कंप्लीटली राइट के तरफ से पूछ रहा था, तो हमें क्या करना है, राइट जो है वो नेगेटिव है, हमें 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, उसका आंसर उसको हम 27, रूल नंबर 2 इधर अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, 27 माइनस 7 इक्वल टू 20 एंड EJOTY मेथड, T इज अवर आंसर। तो फाइनल आंसर इज अवर T। तो सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ लेटर। तो इधर फिफ्थ को हटा देते हैं। फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 18th लेटर। Find the fourth letter to the left of the 18th letter from right of the alphabet। इधर कौन कौन सा पूछा गया है, देखिए दोस्तों, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट। आपको पता है लेफ्ट एंड राइट में मैंने रूल बोला है, आपको पॉजिटिव करना है। तो ऐसे पॉजिटिव करते वक्त कौन सा, 18 प्लस 4 कितना आया, 22। जैसे 22 है, ये राइट साइड से पूछ रहा है, राइट साइड से निकालना है, राइट टू लेफ्ट जाने के लिए बोल रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट जाने के लिए फॉर्मूला क्या है, 27 माइनस 22 इक्वल टू 5। हमारा आंसर है E इज आवर फाइनल आंसर। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द 100 ऑफ प्रॉब्लम्स, 100 ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये रूल याद रखें दोस्तों, आपको और एक छोटा सा रूल बोल देता हूँ, कैसे आप मालूम करेंगे कौन सा, किधर से रूल नंबर 2 अप्लाई करें, किधर से रूल नंबर 2 अप्लाई करें और किधर रूल नंबर 1 अप्लाई करें। जैसे कि लेफ्ट एंड लेफ्ट होगा तो आपको पता ही है, इधर जो है माइनस है और ये जो है रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है। और लेफ्ट से राइट जो है वो है रूल नंबर 2।
R2 मतलब रूल नंबर 2, और राइट से जब लेफ्ट होता है वो रूल नंबर 1 फिर से आता है उधर, और राइट से राइट जो है वो है रूल नंबर 2 अगेन। तो आपको जो है ये ध्यान में रखना है, लेफ्ट से राइट रूल नंबर 1, लेफ्ट से लेफ्ट रूल नंबर सॉरी लेफ्ट से लेफ्ट रूल नंबर 1, लेफ्ट से राइट रूल नंबर 2, राइट टू राइट रूल नंबर 2, एंड राइट टू लेफ्ट इज रूल नंबर 1। इसी तरीके से आपको दिमाग में याद रखना है ताकि आप 100 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है नंबर गैप। नंबर गैप को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम बताएंगे, सॉरी लेटर गैप। सो we'll find about this gap, how to find the letter gap. So इधर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है A B D J K P। तो A और B में हमारा जो लेटर गैप क्या है वो देखेंगे। क्या है हमारा A B के बीच में कुछ लेटर, दूसरा लेटर आता है? कोई नहीं आता है, तो 0। इसमें क्या आता है 2, सॉरी इसमें जो आता है 1। इधर जो लेटर गैप है वो 2 है, जे के में 3, के पी में 4। तो इसी तरह से ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 0 1 2 3 4। तो अगला लेटर कौन सा आएगा 5, पी का 5, पी में 5 आता है, तो फिफ्थ नंबर लेटर हमारा बी। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि ए बी में कोई लेटर गैप है, उसके बाद बी डी में देखेंगे, उसके बाद डी जी में देखेंगे। ये 3 देखने के बाद हम चेक करेंगे कि कितना लेटर गैप में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो चेक करेंगे। तो एडिशन हो रहा है, जैसे एडिशन हो रहा है ये वाला P5 में आएगा, P के बाद फिफ्थ लेटर जो आएगा B। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इधर जो है A Y B X C W D B, इसके बाद क्या आता है? तो पहले देखिए फर्स्ट लेफ्ट साइड A B C D, ये एक यूनिफॉर्म फॉर्म में जा रहा है, तो A B C D, तो D के बाद अगला लेटर रहेगा E। E will be our next letter। देन इधर से देखिए Y X, X के बाद W, W के बाद V, V के बाद क्या आता है U, तो E। सो आवर आंसर यू गॉट EU। सो नाउ तो ये वाला नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, A to C में रह रहा है आपका A to C, उसके बाद आ रहा है C to E, एक लेटर गैप में है, तो E के बाद क्या आता है F G, ऑब्वियसली G रहेगा, G H I हो गया। G आपको मालूम पड़ गया, इधर G रहेगा। इधर देखिए B F C D गायब है, C D E गायब है, F के बाद G H I J, देन G H I गायब है, तो J के बाद आता है K L M N, N आपका इधर रहेगा, O P Q R R, ये आ गया आपका, तो आपका आंसर है G एंड N। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंट नंबर गैप्स जो है। इसी तरह से हम थोड़ा डिफिकल्ट नंबर गैप्स के तरफ जाते हैं। तो इधर देखिए मैंने इधर क्वेश्चन एक लिखा है Z Z Y Z, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिमाग फिरने वाला क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक, पहले डिवाइड कर लो, Z है डिवाइड डिवाइड, Z के पास डिवाइड करते जाना दोस्तों, तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मार्क किसके लिए है। तो इधर देखिए Z Z Y X W V U, सिमिलरली उसके बाद जाएगा T हमारा नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन रहेगा वो आंसर रहेगा Z Y X W V U T हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे Z Y, वो धीरे धीरे घटता जा रहा था, घटता जा रहा है, तो नेक्स्ट वैसे ही रहेगा हमारा T, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क था वो T रहेगा। तो सिमिलरली इधर देखिए A B C D, इधर देखिए इसको आप डिवाइड कर लें, फर्स्ट लेटर को पकड़कर आप नेक्स्ट सभी पार्ट्स को डिवाइड कर दें। तो देखिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, 5 सिमिलरली ये 6, इधर 5 दिया है, क्वेश्चन मार्क कुछ है, तो इधर क्या आएगा क्यू के आगे वाला लेटर R, तो 6, तो इसका आंसर R है। तो ऐसे ही सॉल्व होता है नंबर गैप। सिमिलरली
इसकी तरीके से अल्फाबेटिकल के जितने भी सारे हैं वो हम आने वाले वीडियोस में सारे कुछ सॉल्व करेंगे। और आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे बोल दिया ज्वाइन करेंगे तो उधर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के और जाते हैं, वो है नंबर सीरीज के तरफ। नंबर सीरीज में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज पता लग जाए कि नंबर सीरीज में है क्या। तो लेट्स बिगिन टू द नंबर सीरीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नंबर सीरीज। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ ये हमारा नंबर्स मेंशन कर गया है। तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इफ 1 इज एडेड, तो एक एक नंबर जो है हमारा लास्ट डिजिट के नंबर में एक ऐड कर देंगे। तो इसका जो है 5, ये जो है 9, 2, 6 हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। देन द नेक्स्ट part is how many number thus found will be the last digit of the perfect square। तो ऐसा कितना नंबर्स फॉर्म है, इधर तो 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर में कितना, चारों के 4 है जो परफेक्ट स्क्वायर परफॉर्म हो रहे हैं, या 3 या 2, वो पूछ रहे कितना टोटल जो है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इधर आप देखोगे एक ही जो है परफेक्ट स्क्वायर है जो है 3 का स्क्वायर जो है 9। तो इधर जो है आंसर रहेगा 1। सिंपल है दोस्तों, 1 इज द आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज इज the number is given here. So first part of the question we will read, if 1 is subtracted from the first digit of each number। तो पहले 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट डिजिट एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आएगा 4, ये आएगा 474, ये आएगा 558, 945 का आएगा 845, 247 का आएगा 147। तो सेकेंड पार्ट के तरफ बढ़ते हैं। इधर क्या लगा है, हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म विल बी डिवीजन ऑफ 3। सो डिवीजन ऑफ 3 कितना नंबर फॉर्म होगा। तो इधर एक रूल है, सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इसका जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 को, ये इसका रूल है। तो इसका सम जो है वो डिविजिबल ऑफ 3 होना चाहिए तभी। इधर 474 जो है आएगा 8, 8, 7, 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, इट इज करेक्ट। तो 558, 18, 18 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, करेक्ट। देन 545, 12, 17, 17 is not divisible by 3, 17 is not divisible by 3. Then 147, what is 12? 12 is divisible by 3. Then it is correct. From these 4 numbers we are getting 3 numbers which are divisible by 3. So the answer will be 3. In this way we will solve the 100 of questions of about number series. तो आज के लिए क्लास में इतना ही। तो अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और मिसलेनियस और द मिक्स सीरीज। तो वेट टिल द पार्ट 2 वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक में भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप चाहते तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही क्लास में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।